पूजा है, आपके पूरे खानदान के महापुरुषों का पूजा और किसी का पूजा। फिर आप लोग बोले हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं नमो भगवतो अरहतो सम्मा, नमो कमल नमस्कार तस्कमल उनको भगवतो जो भगवान कहने योग्य हो, अरहतो जो सारे दुश्मनों को हनन किया। तो संसार में दुश्मन क्या है, कौन है? स्वयं। दुश्मन कोई है किसी का? दुश्मन लोभ मोह क्रोध अहंकार, ऐसे दुश्मन को हनन करने वाला राजकुमार सिद्धार्थ आपने पुत्र राहुल को भी त्यागे, आपने पत्नी यशोधरा को भी त्यागे, मौसी प्रजापति गौतमी को त्यागे, पिता सुचोधन को त्यागे और राज रियासत को त्याग करके यहाँ पूरे विश्व के वह गुरु हो गए। हमारे देश विश्व गुरु है, भारत माता है। यह देश हमारा भारत माता नहीं है, यह देश हमारा विश्व का गुरु। अगर यह देश हमारा भारत माता होगा तो कोई देश इस देश का पति होगा नहीं, लेकिन विश्व की गुरु तथागत पूरे विश्व के पूजन। यह देश हमारा हिंदुस्तान है, भारत महान है, भारत महान धन्य ज्योति, यह सबसे बड़ी ज्योति भाई हमारे बातें भारत। यह देश हमारा न हिंदुस्तान है न भारत माता है, यह देश हमारा भारत महान है। आगे महान पाछे महान संविधान के अंदर लिखा गया है, अशोक जैसा महान इस पृथ्वी पे कोई नहीं पैदा। अशोक पुत्र ही जो अरहंत हुए, दूसरा कोई इस पृथ्वी पे अरहंत नहीं हुआ। अशोक सम्राट की जो बाबा थे उनका राज ही गोरखपुर पिपली वन है, लेकिन उनकी राजा का जब शासन सत्ता उनके पर पाजा कर छीन लिया जाता है तो अशोक के जो बाबा थे वह धरती में हीन हो गए। लेकिन जब धरती में हीन हो गए वह तो आपने माता के गर्भ में उनके बाबा थे अशोक, उनकी माता जब जन्म देती तो माई गुरु होती है, पिताजी गुरु होते हैं। माता गुरु की पिता गुरु, माई गुरु सर माई गुरु दादा गुरु ना हो। माई के अंश 75% होला, दादा का अंश 25% होला। तो जो अपने माता के ऋण को भूला जाता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, और जो माता पिता के ऋण को दायित करता है अदा करता है जीवन बंद हो जाता है। तो सम्राट अशोक के जो बाबा थे वो तो एशिया महाद्वीप का निर्माण किए थे, उनका शादी यूनान में हुआ था। लेकिन उनके नाती जो अशोक थे अपने तलवार के बल से पूरे विश्व में विजय प्राप्त की। अशोक एक बार अपने तलवार के बल से विजय प्राप्त किए, और दूसरा नंबर अपने पुत्र महेंद्र को, अपने पुत्री संगीता को अपने इतिहास का धर्म प्रचार करने भिक्षुड़ी बना करके नारा लगवाए, सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्म, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। पूरे विश्व के लोग बुद्ध का पूजा करने आते हैं, अशोक का पूजा करने आते हैं, लेकिन हमारे यही मूल खानदान के लोग जिनका तकदीर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया वह कहाँ लेकर के वह लुम्बनी नहीं जाएंगे, सारनाथ श्रावस्ती नहीं जाएंगे, महू छावनी नागपुर दीक्षा भूमि पे अपने महापुरुष का जन्म स्थल नहीं कर, वहाँ जहाँ जूता खाते थे प्राचीन में वहाँ जल करके जाते। वहाँ जाना हमारा कोई जरूरी है? जब हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद का अपमान हुआ, हमारे महादेवी जो द्रौपदी मुर्मू थी उनका अपमान हुआ, कैसे हमारे लोगों को जाना वहाँ पे? तो आप लोग बोले हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं। राजकुमार सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था रुमनदेवी पर जन्म हुआ था। रुमनदेवी उनके पिता का राजधानी कपिलवस्तु, लेकिन कपिलवस्तु में जन्म नहीं होता है, और रुमनदेवी वन में उनका जन्म होता है। और सिद्धार्थ का ननिहाल कहाँ है?
आप बोलिए मैं से कहाँ ननिहाल है सिद्धार्थ का? रुमनदेई कहाँ? देवता। कितने लोग देवता का दर्शन किए अभी तक? साथ साथ आप तो हमारे ही साथ गए थे, धमाउरा आपका आएगा। तो पहला स्थल होता है ननिहाल, दूसरा स्थल होता है फुफुआउर, तीसरा स्थल होता है मौसिया। माता महामाया हमारे ही घर इनको जन्म देने जा रही थी, लेकिन रुमनदेई वन में इनका जन्म हुआ। रुमनदेई वन में जन्म होने के बाद में महामाया का जो पिंसी था वह वापस कपिलवस्तु आ जाता है। महामाया का जब पिंसी वापस आ जाता है, दूसरे ही दिन राजा सिद्धोधन के कुल के अंदर एक सन्यासी जिनका नाम था आश्रित ऋषि मुनि। आश्रित ऋषि मुनि के जन्म लेने के बाद में आए, राजा सिद्धोधन से बोले जिन बच्चे का जन्म हुआ मैं दर्शन करना चाहता, कल जाइए दर्शन कर लीजिए। आश्रित ऋषि मुनि जब राजकुमार सिद्धार्थ जन्म लिए थे उनका दर्शन करने गए, 5 फेरा परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद रोने लगे आश्रित। राजा सिद्धोधन बोले लोग खुशी मना रहे हमारे बच्चे के जन्म में, आप शोक मना रहे, रो रहे हैं। कहले मैं रो नहीं रहा, आज इनका मैंने दर्शन करके धन्य हो गया। जब ये अपने दूसरे रूप में हो जाएंगे मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरा यह भाग नहीं मैं दूसरे रूप में दर्शन करूँ। कहना रूप दूसरा क्या होगा? कहना अगर यह राजा होंगे पूरे भूभाग पे यह राज करेंगे, अगर यह सन्यासी होंगे पूरे विश्व इनका पूजा होगा। तो आज पूरे विश्व के लोग इनको जान रहे नहीं जान रहे हैं, पूरे विश्व के लोग या विश्व के लोग, पूरे विश्व के लोग दान देने के लिए आते हैं। हमारे झोला बैग में देख लीजिए, भारत के अंदर एक राष्ट्रीय पूजा होता, विदेशी लोग पूजा करवाते हैं लोग बलिवन में। या भंते जी हैं, मैं 50 भिक्षुक को लेकर जाता लोग बलिवन में मोदी योगी के आदेश से। जितना भिक्षुक उतना शासन प्रशासन के लोग हमारा सुरक्षा करने के लिए लोग, लेकिन हमारे समाज के लोग जाएंगे वहाँ पूजा करने जाते हम लोग। जब दान मिलता हुआ दान कौन बिटोरते? हमारा सरकार बिटोरता है, लेकिन हमारे धर्म का विकास नहीं। लेकिन मेरा वो भी सोच है कि जीते जीवन हम लोग उस स्थल को नहीं छोड़ेंगे। अगर वह छोड़ देंगे तो वहाँ भी बोध गया की तरह मनोवादी हावी हो जाएगा कि इंटरनेशनल जो पूजा होता है विदेशियों का, भारत के गुरु लोग आते हैं तो भारत के गुरु कौन हो जाएंगे? यह लोग हो जाएंगे। गुरु खानदान के अंदर आप लोग पैदा हुए, आप लोग पूजा करेंगे, दूसरा कोई पूजा नहीं कर सकते। आश्रित ऋषि मुनि बोले कि राजा होंगे पूरे विश्व में राज करेंगे, सन्यासी पूरे विश्व में पूजा होगा, नाम सिद्धार्थ रहेगा। नामकरण करने के बाद में जब चले जाते हैं, राजा सिद्धोधन की बहुत दुख होता है कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा, सन्यासी तो कोई बना सकता अपने बेटे को सन्यासी? क्यों आप बना दिए थे सन्यासी? तब सन्यासी बनने के बाद 10 दिन के लिए जो सन्यासी बना उसका चेहरा चटक जाता है, जो 1 दिन के लिए सन्यासी है उसका चेहरा आप भी विपासना के सन्यासी बने थे, वहाँ अपने आप को झाँक करना, दूसरे को नहीं। 10 दिन उनका डोभ नहीं टूटेगा, किसी से बोल चाल नहीं होगा, बातचीत अरहंत हो जाता। जो आदमी विपासना में बैठ जाता परमर्जित हो जाता। आप जैसा बाप हो कि अपने बेटे को संस्कारित और प्रवचित, आप जैसा बाप अगर हो जाए कि चलो मेरे बेटे को प्रवचित कर दो, मेरे बेटे को विपासना करवा दो, कि हम नगर ही बन। अभी मैं सुबह से कल से देख रहा हूँ, अभी नौजवान बच्चे हैं 16 साल 17 साल, वो लोग गुटखा खा रहे हैं। अगर प्रवचित हो जाएंगे, संस्कारित हो जाएंगे तो क्या वो गुटखा खाएंगे? तो जो अपने बेटे को संस्कारित नहीं बनाएगा, प्रवचित नहीं, उसका बेटा जो बिल्कुल कुल खानदान का नाश कर देगा। राजा सिद्धोधन अपने पुत्र के रहने के लिए कि मैं अपने बेटे को राजा ही बनाऊंगा, सन्यासी नहीं बनाऊं। 3 ऋतु के लिए मकान बनवाए, ठंडी गर्मी बरसात के लिए। महल में रहते थे राजकुमार सिद्धार्थ। धीरे धीरे महल में उनका उम्र जब 16 साल का हो जाता है तो इनके मामा सिद्धार्थ के मामा का नाम जानते कितने लोग? सिद्धार्थ के मामा का क्या नाम था? सिद्धार्थ के मामा का नाम था राजा दंडपाल।
राजा जो दंडपाण थे, दंडपाण की एक बेटी थी जिसका नाम था जसोद्रा। जसोद्रा क्या सोचती थी कि मेरा अगर शादी होगा तो सिद्धार्थ के साथ होगा, क्योंकि जितना गुण हमारे अंदर है उतना गुण उनके अंदर है। अगर उनके साथ मेरा शादी हो जाएगी मेरा जीवन खत्म हो गया। हर औरत ये सोचती जितना हमारे अंदर सूरत है उतना सूरतदार हमारे पास पति हो। सोचती ना सोचती बहने, हर औरतें हर लड़कियां यही सोचती कि जितना सुंदर हम हैं उतना सुंदर हमारा पति। और लड़के भी यही सोचते हैं कि हमारी जो पत्नी हो हमारे जैसा, जैसे हमारे पास डिग्री प्राप्त हो डिग्रीदार पत्नी हो, जैसे जितना हमारे गुण सही है। हर स्थिति और माता पिता भी यही सोचते जैसा हमारा लड़का वैसा हमको बहू। राजा सिंधुधन ने सोचे कि जैसे मेरे पुत्र के अंदर शील गुण उसी तरह से दंडपाण की बेटी के अंदर शील है, चलो मैं शादी स्वीकार कर। राजा जो सिंधुधन से अपने बेटे का शादी जसोद्रा के साथ तय कर दिया। जब राजकुमार सिद्धार्थ आदेश कर सिद्धार्थ तुम्हारा शादी जसोद्रा के साथ तय हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ मैं तो शादी करूंगा नहीं, मैं सन्यासी जीवन बिताऊंगा और शादी कर लूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हर माई दादा यह सोचे ना कि मेरे बेटे का शादी होगा, घर के अंदर बहू आएगी, बुढ़ापे पे हमको खाना बना के खिलाएगी, नाती नतनी पैदा होंगे, इस घर का मालिक होगा। सही है। हर माता पिता यही सोचते हैं कि मेरे कुल का विकास होगा। राजा जब सिंधुधन क्रोधित हुए, राजकुमार सिद्धार्थ शादी स्वीकार कर लेते। शादी स्वीकार करने के बाद में सिद्धार्थ का एक भाई चचेरा जिसका नाम था देवदत्त, वह देवदत्त जाता राजा दंडपाण से कहता है कि तुम अपने बेटी का शादी एक सन्यासी साथ तय कर दिया, न धनुष चलाने जानता है और न घोड़ा चढ़ने जानता, सन्यासी का तुम्हारी बेटी का जीवन को। राजा दंडपाण सोच लिए कि सही बात है, इसी तरह से बैठता है सिद्धार्थ। मेरे जसोद्रा का सोच व्यर्थ है। राजा जो दंडपाण थे शादी के दिन बोले कि मेरी बेटी का शादी उसी दिन होगा, लेकिन स्वयंवर रच दे रहा हूं। स्वयंवर में रच दे रहा हूं, 7 बांस इधर 7 बांस उधर गड़वा दिए और बीच में फूल का गुच्छा ऐसे गड़वानी में बनवा दिए। कह ना फलाने बाबू फूल में गोली मरना है, कहते नहीं कहते हैं, अरे फलाने बाबू फूल में गोली मार देना। अच्छा जमीन के चौराहा पर लिखा लहलिस, अच्छा मकान बनवा लहलिस, अब बेटी बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बना दी, जैसे जेई साहब बात है। आपके पिताजी फूल में गोली मर लेना तब जेई साहब बना लेना, अगर नहीं मारे होते जेई साहब को नहीं बना। सही है। राजकुमार सिद्धार्थ फूल में गोली मारने वाला राजकुमार सिद्धार्थ थे, और मानव का खून पीने वाले आपके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य थे, और शेरनी का दूध पीने वाला महान योद्धा सम्राट अशोक थे। आज आपके कुल का जो है बच्चा जो पैदा हो रहा है, शेरनी का दूध नहीं आ रहा है, तब मनाई खून कहाँ पी पड़ी है। हमारे समाज के बच्चे अगर गुटखा दारू छोड़ के अपने पत्नी का अपने दोनों परिवार मिलकर काजू बादाम खाए लगा, बिहार 10 महीना के बाद उनके घर के अंदर चंद्रगुप्त सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर पैदा। लेकिन मेरे कुल के लोग गुटखा दारू के लीन हो गए, तो अशोक चंद्रगुप्त बाबा साहब कहाँ पैदा हो पाएंगे। ठीक है।